घर का भेदी ही ढाएगा पराग की लंका। वरुण नहीं, प्रेम खड़ा होगा अनुपमा के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो रजनी, पराग या कोई भी कैसी भी स्कीम बनाए, कैसी भी राजनीति लगाए, मगर जो कान्हा जी की राजनीति है ना, वो कहीं और ही चलती है और वो हमेशा अनुपमा का ही भला करती है एंड ऑफ द डे। तो आज इसकी भनक जो है मिल गई है प्रेम के जरिए। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब पराग ने प्रेम को काम करने से मना कर दिया है और वो काम जिसको प्रेम बहुत प्यार करता है, कुकिंग, शेफ बनने का, अब कुछ नहीं कर रहा है। जब इंसान कुछ नहीं करता है तो फ्रस्ट्रेट होता है। ऊपर से गौतम उसको पसंद नहीं है और गौतम ही उसके रेस्टोरेंट का काम देख रहा है। अब हर तरफ से हारा हुआ है प्रेम। उसको यह भी डर लग रहा है कि मेरा बाप बहुत बड़ी गलती कर रहा है रियल एस्टेट में सारा पैसा डाल के। कहीं पापा फेल हो गए तो फिर क्या होगा हमारा, क्या होगा मेरे सपने का। यहाँ पे ये सीन बहुत अच्छा था क्योंकि राही ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही कि सपना तुम्हारा है तो मेहनत भी तुम ही करो, डिसअपॉइंट मत हो, नेगेटिव बातें मत करो। मगर यहीं पे प्रेम ने एक बहुत अच्छी बात कही दोस्तों, जो बात आगे की स्टोरी को बहुत सारा जो है ध्यान जो है उस तरफ लेके हम लोग का जाती है। तो प्रेम यहाँ पे उस रियल एस्टेट के मालिक यानी कि उस जो बिल्डर है उसके बारे में पता करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे प्रेम इसलिए पता नहीं करना चाहता है कि प्रेम को अपने पापा पे शक है या उसको लगता है कि ये फ्लॉप हो जाएगा या ऐसा वैसा कुछ भी। बस उसको एक ही चीज का रीएश्योरेंस चाहिए कि जहां भी पापा पैसा लगा रहे हैं वो लोग सही हों। क्योंकि रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत सब ऊंच नीच चलती रहती है और उसके पापा का ये पहला रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। और उसको इसलिए भी डाउट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोजेक्ट को हेड करने वाला गौतम गांधी है और गौतम पे उसको रत्ती भर विश्वास नहीं है। अब आप ही सोचिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी ऑडियंस के सामने आ चुका है। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 420 है, जिसमें गौतम गांधी, रजनी, ये सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं और चूल्हा जलने वाला है पराग कोठारी का, यानी कि पैसे लगने वाले हैं पराग कोठारी के। तो ये सब तो होने वाला है और इसके ऑपोजिट में कौन है ये भी ऑडियंस जानती है कि अनुपमा है। अब यहाँ पे जब प्रेम जो अब आगे बढ़ेगा, अब जो अपने दोस्त के जरिए प्रेम पूरी तहकीकात करेगा, उसको सब चीजें सामने आ जाएंगी कि रजनी और पराग कोठारी के बीच में डील हुई है 50% कमीशन की। और जिस चौल के ऊपर मेरे पापा बिल्डर के साथ मिलकर बुलडोजर चलाने वाले हैं वो तो मां की चौल है, यानी मम्मी, यानी कि अनुपमा की चौल है। तो उसके लिए वो क्या क्या परपंच रचने वाले हैं ये भी प्रेम के सामने आ जाएगा। क्योंकि प्रेम अपने तरीके से ये तहकीकात करेगा और जब ये चौल का पूरा होगा काम दोस्तों, क्योंकि इधर जो रजनी है वो भी अपनी चालें चल रही है। उसने ये सोच लिया है कि मैं अनुपमा को इस परिवार से ही धक्के पड़वा के बाहर निकलवाऊंगी, जिस परिवार पे अनुपमा बड़ा गर्व करती है कि मेरा चौल का परिवार, मेरा चौल का परिवार। इसीलिए वो फाइल लेके वहां पे पहुंच गई है जिसके जरिए वो ये धोखाधड़ी करेगी। रजनी अपनी सहेली की पीठ पे छुरा घोंपेगी। मगर दोस्तों यहाँ पे इधर ये वाला काम होगा फाइल वाला, जो अनुपमा को जबरदस्ती वो करवाएगी कि तुम करो अनुपमा, जिसमें कि हमने प्रोमो में भी देखा है कि कागज लेके पहुंची है रजनी। जो कागज नहीं, ये फाइल है जिसका सीन आप आज ने देखा है। सो ये फाइल और वो प्रोमो दोनों मिले हुए हैं। मगर ये अगर अनुपमा साइन करने की सोचती भी है तो प्रेम यहां पे आके अनुपमा को मना करेगा और बोलेगा कि मम्मी ये जो आप साइन कर रहे हो इससे ना तो पूर्वी चौल का भला होने वाला है, ना ही मेरे पापा पराग कोठारी का। कि पापा को सिर्फ गौतम गांधी सपने दिखा रहे हैं और रजनी भी उन सपनों में शामिल है, क्योंकि रजनी भी पापा से बदला ले रही है। और ये बात भी सामने आएगी कि रजनी और पराग का क्या रिश्ता रहा है। तो ये सारी चीजें जब अनुपमा के सामने आएंगी तो अनुपमा साइन
नहीं करेगी, क्योंकि अनुपमा अपना वचन उस रजनी से निभाने वाली थी जो रजनी उसकी सहेली थी, जो सच्ची थी और लोगों का भला करने वाली थी। ये नहीं जो उस वचन की आड़ में लोगों को बर्बाद करने वाली है। तो ये सारा खुलासा जब प्रेम सामने लाएगा दोस्तों, धीरे धीरे जैसे भी होगा, तो प्रेम को तो पता चलेगा ही। तो प्रेम फिर पराग कोठारी के खिलाफ खड़ा होगा कि ये चौल नहीं गिरेगी, और पराग कोठारी खड़ा होगा रजनी अपने पहले प्यार के साथ। बड़ी अच्छी कहानी है, आगे देखने को मजेदार है। तो देखते हैं अब कितना मजा आता है। तो बताइएगा आपको क्या लगा इस वीडियो से भी और आज के एपिसोड से भी, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।